अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज का मेरा व्लॉग रबी अव्वल के बारे में होने वाला है क्योंकि आज हमारे स्कूल में फंक्शन था रबी अव्वल का। और यहाँ पे मैं सुबह सुबह उठ गई थी और उसके बावजूद भी मैं लेट हुई क्योंकि हमें मेकअप करके जाना था और सुबह सुबह मेकअप करना मुझे बहुत ही ज्यादा जहर लगता है, लेकिन फिर भी हमारी मजबूरी और हमें मेकअप करके जाना पड़ा। तो यहाँ पे मैं घर से निकल गई थी स्कूल जाने के लिए। स्कूल मेरे घर के बिल्कुल करीब है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा जल्दी पहुंच जाती हूँ। तो जाते साथ ही मैंने बच्चों का असेसमेंट लिया क्योंकि मेरे ही सब्जेक्ट का असेसमेंट था और मैं इनकी क्लास टीचर भी हूँ। फिर मैम ने और यासीन ने मिलके यहाँ पे थोड़ा डेकोर किया बैकग्राउंड, क्योंकि यहीं पे हमारा जो सेकंड फ्लोर है यहाँ पे हमारा फंक्शन होना था रबी अव्वल के बारे में। फिर ये देखिए कितना प्यारा इन्होंने डेकोर किया है। ये मिस जेबा ने लिखा है आई थिंक, क्योंकि उर्दू की राइटिंग मिस जेबा की बहुत ज्यादा अच्छी है। क्योंकि मुझे ये सब कुछ पता नहीं, मेरे सामने बना नहीं है, इसलिए मैं इतना श्योर नहीं हूँ कि ये किसने बनाया है। यहाँ पे सारे बच्चे सिपारा पढ़े थे क्योंकि पहले सिपारा और यासीन रख दिया था पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे सब बैठ के पढ़ रहे हैं। लड़कियां तो पढ़ती हैं, लेकिन जब वहां पे लड़के बैठ के पढ़े होते हैं ना, वो मुझे बहुत पुरसुकून माहौल लगता है क्योंकि बहुत कम लड़के ऐसे हैं जो बैठ के कुरान की तिलावत वगैरह करते हैं। आजकल मेरी नजर में तो बहुत ही कम लड़के ऐसे रह गए। आजकल जो मेरा व्लॉग थोड़ा सा लेट अपलोड होता है उसकी वजह सिर्फ यही है कि मैं वॉइस ओवर नहीं कर पा रही हूँ, और वॉइस ओवर करने लगती हूँ तो पीछे से इतना शोर आने लग जाता है कि मुझे वो वॉइस वापस से डिलीट करनी पड़ती है। और वरना मैं 12 बजे अपलोड कर देती हूँ, अब मैं शाम में अपलोड कर रही होती हूँ। وما كانوا خالدين ثم صدقناهم بالصالح فأنجيناهم ومن نشاء وهلكنا مسرفون لقد أنزلنا إليكم كتابا بشيء أفلا تعقلون। माशाल्लाह कितनी खूबसूरत आवाज है अहमद की, इसने तिलावत करी और मैंने इसकी वीडियो बनाई सिर्फ इसलिए कि मैं जब दूर खड़ी हुई थी तो मुझे इसकी आवाज इतनी ज्यादा अच्छी लग रही थी, तो मैंने इसको कहा कि आप पढ़े, मैं आपकी वॉइस रिकॉर्ड करूंगी। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी इसकी आवाज है, और जब लड़के पढ़ रहे होते हैं, तिलावत वगैरह कर रहे होते हैं, तो उनकी आवाज बहुत ही ज्यादा प्यारी लगती है क्योंकि उनका तलफ्फुज अलग ही तरीके से निकलता है। इस तरीके से लड़कियों का तलफ्फुज नहीं बनता। पहले मैंने आप लोगों को वीडियो में दिखाया कि बॉयज जितने भी हैं वो सारे क्लास के अंदर थे, लेकिन अंदर जगह इतनी ज्यादा कंजेस्टेड हो गई थी, तो मैंने बॉयज को कहा कि बाहर मैं दरिया बिछवा देती हूँ, आप लोग वहां पर आके बैठ जाएं। तो ये सारे बच्चे बैठ के बाहर अब सुकून से पढ़ रहे हैं क्योंकि अंदर गर्ल्स भी थी, तो गर्ल्स भी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। ऐसी कोई बात नहीं है, पढ़ते तो ये सब साथ ही हैं, लेकिन जब बंदा सिपारा वगैरह पढ़ रहा होता है तो थोड़ी स्पेस चाहिए होती है बैठने के लिए, तो वो बहुत ज्यादा कंजेस्टेड था। अब लड़के भी बाहर सुकून से बैठ के पढ़ रहे हैं और गर्ल्स भी अंदर सुकून से पढ़ रही हैं। तो यहाँ पे गर्ल्स पढ़ रही हैं। देखें ये जिस जो मतलब प्राइवेसी का इशू जिसको था, उन सबको मैंने कहा था कि आप लोग अपने फेस हाइड कर लें, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब करूं और किसी के घर वाले आके फिर आगे से गुस्सा करें, तो वो भी मुझे अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे अगरबत्तियां आ गई थी जो मुझे बहुत ही ज्यादा बुरी लगती हैं, लेकिन मैंने सुना है कि शायद ये लोग अगरबत्तियां भी जलाते हैं, तो ये काम मेरे हिस्से में आया था, मुझे अगरबत्तियां जलानी थी और मैंने आज तक कभी अगरबत्ती को जलाया नहीं है। तो ये आंटा था मेरे ख्याल में कप में, और उसमें इनको सेट करना था और ये सेट हो ही नहीं रही थी। मुझे ये भी नहीं पता था कि 3-3 रखनी है, 2-2 रखनी है, कितनी रखनी है, लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया और यहाँ पे मैंने अपने टूटे हाथ के साथ अगरबत्तियां जलाने की पूरी कोशिश करी। उस पे भी एक अगरबत्ती जो थी वो नहीं जल रही थी, क्योंकि 2 जगह पे बच्चे बैठे हुए थे, एक जगह गर्ल्स थी एक जगह बॉयज थे, तो इसलिए मैंने 2 कप्स लिए थे ताकि दोनों जगहों पे रख दूं। और मुझे इसकी खुशबू से एलर्जी है। ये मेरे मामू पहले जलाते थे जब हम लोग एक साथ रहते थे, तो दूसरे वाले मामू के घर में हम सब रहते थे, वहां पे मेरे छोटे वाले मामू अगरबत्तियां जलाते थे अपने रूम में, तो तब मुझे खुशबू अच्छी लगती थी। लेकिन अब मुझे जब से अस्थमा हुआ तब से मुझे बहुत ही ज्यादा इसकी खुशबू ना बुरी लगनी शुरू हो गई है, क्योंकि मुझे खांसी शुरू हो जाती है, मेरे गले में अजीब सी तकलीफ हो जाती है, एलर्जी स्टार्ट हो जाती है मुझे इसकी खुशबू से। तो इसी वजह से मैं परफ्यूम्स वगैरह भी अवॉइड करती हूँ लगाना। तो यहाँ पे हमारी अगरबत्तियां चलने लग गई थी और इनको मैं ऊपर लेके जा रही थी। ये खुशबू मैडम है, ये सिर्फ इसी क्लिप में आई है, उसके बाद ये गायब हो गई थी। और यहाँ से यासीन एक अगरबत्ती उठा के लेके चला गया था। ये 2 नमूने मुझे पूरे मिलाद में नीचे नजर नहीं आए, ये ऊपर बैठे हुए थे, और ये समीउल्लाह है। इन सबको मैं घसीट के नीचे लेके गई हूँ। यहाँ पे मैंने सब बच्चों की सेटिंग करवाई है। अब मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं टीचर्स के फेसेस नहीं लेकर आऊं, और जो भी बच्चा मतलब मना होता है उसको घर से, उन सबको मैं नहीं लेकर आऊं अपने व्लॉग में। अगर फिर भी कहीं ना कहीं कोई टीचर या कोई स्टूडेंट ऐसा आ जाता है जिसके घर से अलाउ नहीं है, तो आई एम सो सॉरी, क्योंकि मैं आप लोगों की प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। फिर मैंने बहुत कोशिश करी कि आप लोगों को कट कर सकूं, अगर नहीं हुआ तो सॉरी। यहाँ पे सिपारे वगैरह पढ़ना कंप्लीट हो गया था, यासीन भी कंप्लीट हो गई थी, और यासीन बैठ के यहाँ पे ठंडे ठंडे पानी पी रहा है।
आज मैंने सोचा है कि अपने पूरे व्लॉग में मैं खुद से वॉइस ओवर करूंगी, कहीं पे भी म्यूजिक नहीं लगाऊंगी, क्योंकि अक्सर मेरे साथ ये होता है मैं म्यूजिक लगा देती हूँ और मेरे यूट्यूब पे कॉपीराइट का वो क्लेम आ जाता है। फिर उसकी वजह से जिस जगह पे म्यूजिक लगा होता है वो पूरा मुझे वीडियो डिलीट करनी पड़ती है, तो मेरी व्लॉग उसकी वजह से छोटे हो जाते हैं। अब जैसे पिछला मैंने लगाया था 12 रबी अव्वल के जुलूस निकल रहा था, तो उसमें भी उन लोगों ने स्पीकर पे जो साउंड चलाया हुआ था उसकी वजह से भी कॉपीराइट क्लेम मेरे वीडियो पर आ गया था, तो वो पूरा सेगमेंट हमें डिलीट करना पड़ा था। यहाँ पे हम लोगों ने मिलाद शुरू कर दिया था, आगे हमने बॉयज बिठाए हैं, पीछे गर्ल्स हैं, सारे छोटे छोटे बड़े बड़े सारे बच्चे एक साथ आ गए थे। ये अबू बकर सईचा स्पीकर लेकर आ रहे हैं। फिर यहाँ से तिलावत स्टार्ट करी है महराज ने तिलावत स्टार्ट करी है। महराज के बाद इंशा महानूर ने नात पढ़ी है बहुत ही प्यारी आवाज में। ये आयजा और इमशा हैं, इन्होंने भी नात पढ़ी है। इसके बाद हमारे पास ये सारी बच्चियां आ गई थी, ये 2 या 3 क्लास की आई थिंक बच्चियां हैं, इन्होंने एक साथ पढ़ी थी। ये हमारे याकूब हैं और पहली बार इन्होंने परफॉर्म किया है और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि इस बार बॉयज गर्ल्स सब ने पार्टिसिपेट किया है हर चीज में। ये अनाया है और मैं आप लोगों को इनके जो कंप्लीट वॉइस के साथ होगा वो अलग से अपलोड करके, जिस तरह मैंने 14 अगस्त के लिए करा था वैसे करूंगी। अगर आप लोगों में से किसी को पता है कि कॉपीराइट क्लेम ना आए और किस तरीके से मैं साउंड अपलोड कर सकती हूँ तो लाजमी मुझे कमेंट में बताएं, या अगर कोई मुझे पर्सनली जानता है तो वो मुझे लाजमी व्हाट्सएप पे मुझे बता दे कि किस तरीके से मैं वीडियोस अपलोड करूं कि मेरा कॉपीराइट क्लेम ना आए। क्योंकि मेरे पास 14 अगस्त के भी इतने ज्यादा टैब्लोज रखे हुए मेरे गैलरी में, मेरा दिल है कि मैं उनको अपलोड करूं लेकिन नहीं कर पा रही हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ कॉपीराइट क्लेम। अगर वो नहीं आता तो मैं वो सारी चीजें अपलोड कर पाऊं, क्योंकि बहुत ज्यादा इशू हो जाता है। वैसे मैंने यूट्यूब पे देखा है कि लोग हर तरीके का साउंड यूज कर रहे होते हैं, लेकिन जब मैं लगाती हूँ तो वो कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। यहाँ पे 9 मैट्रिक के क्विजेस स्टार्ट हो गए थे, 9 की गर्ल्स को अलाउ नहीं था फेस दिखाना, तो मैंने उनकी वीडियो नहीं बनाई। और ये मैट्रिक के हमारे बच्चे हैं ईमान, मुस्कान को तो आप जानते ही होंगे, साथ ये इस्लाम के बराबर में बैठे हैं जुनैद। और यहाँ पे हमारी टीम बी मतलब मैट्रिक क्लास जीत गई थी, क्योंकि राउंड 1 में ए ने एक मिस्टेक कर दी थी, फिर राउंड बी में भी टीम ए ने एक मिस्टेक कर दी थी। राउंड 1 और राउंड 2 में टीम बी ने कोई भी मिस्टेक नहीं करी, 10 में से 10 सवालों के जवाब बिल्कुल बेहतरीन तरीके से दुरुस्त दिए थे, तो वो टीम जीत चुकी थी। आगे टीचर हैं जिन्होंने परफॉर्म किया, जुनैद भी बहुत ही प्यारी हदीस बता रहे थे और वो बार बार भूल रहे थे क्योंकि इनका फर्स्ट टाइम था। जाहिर सी बात है जब तक बच्चे परफॉर्म नहीं करेंगे तब तक उनको परफॉर्म करना नहीं आएगा कि किस तरह सबके सामने जाके परफॉर्म करते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल उनका नहीं बढ़ेगा। तो ये जो स्कूल में छोटे छोटे फंक्शंस वगैरह होते हैं इनमें परफॉर्म हम लोग करवाते हैं, इसका मकसद ये होता है कि बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल ग्रो कर जाए। और जब तक बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होगा पढ़ने लिखने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि डरे सहमे साइड पे बैठे रहेंगे, यूनिवर्सिटी लाइफ में आगे जाएंगे, कॉलेज लाइफ में जाएंगे तो इनकी जितनी भी थिंकिंग वगैरह होगी वो इनके तक ही रहेगी, ये आगे उसको डिलीवर नहीं कर पाएंगे। इसलिए अच्छा यही है कि स्कूल लाइफ से ही बच्चों को कॉन्फिडेंस लेवल उनका हाई कर दें, जिसकी वजह से आगे लाइफ में जाके उनको कोई परेशानी ना हो। यहाँ पे यासीन ने इतनी प्यारी कोई नात पढ़ी थी, ये इसकी प्रैक्टिस काफी टाइम से कर रहा था और इसने थोड़ी सी नात पढ़ी थी लेकिन बहुत ही ज्यादा अच्छी और बहुत ही अच्छी आवाज में पढ़ी थी। आज हमारा फंक्शन थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ था, जिसकी वजह से 1 बजे के बाद भी बच्चों को हमें बिठा के रखना पड़ा, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मेस भी क्रिएट हो गया था, क्योंकि कुछ बच्चों के पेरेंट्स लेने आ गए थे, कुछ चले गए थे, तो आधी चीजें हुई आधी रह गई। फंक्शन खत्म होने के बाद मिस सना सबको बिरयानी दे रही थी। वैसे दुनिया भर में अक्सरियत मुसलमानों की 12 रबी अव्वल को ईद मिलादुन नबी मनाती है, लेकिन मेरा मानना यह है कि यहाँ इनकी वफात का दिन भी है, क्योंकि मैंने काफी इस्लामी तारीख और सीरत की किताबों में पढ़ा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात भी 11 हिजरी में 12 रबी अव्वल को ही हुई थी। तो आमतौर पर तो ये माना जाता है कि 12 रबी अव्वल को आपकी पैदाइश और वफात दोनों हुई, तो लेकिन हमारी जो मौजूदा दौर है इसमें बड़े पैमाने पे आपकी आमद और पैदाइश की खुशी मिलाद के तौर पे मनाई जाती है। जब ये लोग बिरयानी वगैरह बांट रहे होते हैं तो मुझे ये कहते हैं कि आप खा लो, मैं नहीं खाती हूँ, क्योंकि मेरा मानना ये है कि वो लंगर तबर्रुक या इसको शायद न्याज भी बोलते हैं, ये होती है। ये लोग मुझे बोलते हैं आप लोग ये समझ लो कि हम अल्लाह के नाम पे बांट रहे हैं, लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आती। हमारे स्कूल में 14 अगस्त का भी फंक्शन हुआ था, लेकिन उसकी वीडियो में आपने देखा होगा कहीं पे भी ऐसी कोई चीज नहीं बांटी नजर आई, बांटते हुए कोई भी नजर नहीं आया। तो खास 12 रबी अव्वल वाले दिन ही ये खाना क्यों बांटा जा रहा है? अब अगर कोई ये बोले कि ये शुक्राने का खाना है, जैसे फर्ज या वाजिब तो नहीं है हमारे इस्लाम में, लेकिन इस साले सवाब के लिए बांटा जा रहा है, तो वो सिर्फ हम 12 रबी अव्वल को ही क्यों बांटे? उसके अलावा भी तो हम बांट सकते हैं ना।
वैसे ये खाना हलाल है, बेशक पाक है, लेकिन जिस पे हम न्याज पढ़ लें मतलब वो अल्लाह के नाम का तो ना हुआ। इस दिन न्याज का बिल्कुल एहतमाम करना, महफिल मिलाद सजाना, खाना बांटना बहुत ज्यादा सवाब समझा जाता है। लेकिन अहले हदीस देवबंदी वगैरह जो है अहले सुन्नत, वो ये कहते हैं कि ये अच्छा अमल है, लेकिन 12 रबी अव्वल को ही मखसूस आप एक दिन बना लो तो ये चीज तो गलत है। मैं आपको एक सबसे बड़ी दलील ये देती हूँ कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा मोहब्बत सहाबा कराम, खुलफाए राशिदीन और अहले बैत जैसे हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत फातिमा और इमाम हसन और हुसैन को थी, तो तारीख से तो कहीं पे भी ये साबित नहीं हुआ कि इन्होंने कभी भी 12 रबी अव्वल को कोई खास खाना पकाया या इस दिन को ईद की तरह मनाया गया। इस्लाम में सिर्फ 2 ईदें हैं जो ईद उल फितर और ईद उल अदा है। मानना ये है कि अगर ये अमल दुरुस्त होता तो ये हमारे दीन का हिस्सा होता और उसको सवाब भी समझा जाता, और हमसे पहले आने वाले सहाबा कराम ये सब कर चुके होते। इस्लाम में एक असूल बनाना मतलब मजहबी अमल जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में था ही नहीं, और हम उसको दीन का हिस्सा समझकर शुरू कर दें तो वो तो बिदअत कहलाया। और इन चीजों को मखसूस एक ही दिन से जोड़ देना भी एक दिन में इजाफा ही हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसने हमारे इस दीन में कोई नई चीज निकाली जो इसमें से नहीं तो वो मरदूद है। ये सही बुखारी की हदीस है। मैं आपको बताती हूँ, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो वफात का दिन था वो भी 12 रबी अव्वल है। तो इस दिन खुशी मनाना, लंगर लगाना या जश्न का माहौल बनाना इस्लामी तालीमात और शौक के असूलों के बिल्कुल खिलाफ होता है। क्योंकि जब हमारे हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा इस दिन सोग में थी तो हम कैसे इस दिन खुशी मना लें। खैर, अगर मैं इस बात को आगे लेके चलूं तो ये बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड वीडियो बन जाएगी, और इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको एक दिन इसका पूरा व्लॉग बना के अलग से सारी चीजें समझाऊं। सुबह तो मैंने बिरयानी खाई नहीं थी, तो मैंने घर पे आके अम्मी को बोला, अम्मी मेरा बिरयानी खाने का दिल कर रहा है, आप बिरयानी बनाए। तो मेरी अम्मी ने यहाँ पे बिरयानी बनानी शुरू कर दी थी। मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं इस चीज के बारे में आप लोगों को इसमें बताऊं व्लॉग में, लेकिन जब मैं बात करने लग जाती हूँ तो फिर मुझे समझ नहीं आता क्यों मैं मुंह बंद नहीं करती हूँ। और दूसरा ये कि जो मेरी वीडियोस थी उनमें वॉइस ओवर मैंने अभी किया है तो वो पूरा न्याज के ऊपर ही चला गया, तो जो वहां पे बातें करनी थी वो मैं कर नहीं सकी, और वीडियो के लिहाज से जो मेरी बातें थी वो मैं नहीं कर पाई। तो उस टाइम मेरी भाभी वगैरह सारा मसाला बना रही थी, और एक जगह पे मसाला बन रहा था कौरमे का, और एक जगह बिरयानी के लिए चावल उबल रहे थे, एक जगह कबाब का मसाला पिस रहा था। तो ये हमारा कबाब बन गया था, मैंने कबाब खाया, उसके बाद ये देखें चावल बन के रेडी हो चुके हैं, और ये मैंने बहुत ही बुरी तरीके से निकाले थे इसलिए यहाँ पे बोटी बोटी कुछ भी नजर नहीं आ रही। उसके बाद मैं सोने चली गई। इसी के साथ मेरा आज का व्लॉग खत्म होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।